हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तराखंड हिंदी से संबंधित काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी और एक वीडियो में दोस्तों एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है, बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों सेशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, सब पेड़ में सब किस प्रकार के विशेषण हैं? सब पेड़ में सब किस प्रकार के विशेषण? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी भारी क्वेश्चन है। तो विशेषण कौन सा है? सब पेड़ में सब क्या है? तो दोस्तों अनिश्चित है और संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, उत्साह शब्द का विशेषण क्या है? उत्साह शब्द का आपको विशेषण बताना है। तो उत्साह शब्द का दोस्तों विशेषण होगा उत्साहित, इसका विशेषण होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सही युग्म पहचानिए। सुनहरी पत्ता, उड़ता हुआ चिड़िया, काले टोपी, दुबला पतला लड़का। तो सही क्या होगा? देख लें, साउंड सही किसका आ रहा है बोलने में? दुबला पतला लड़का, ये सही है और ये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली क्या है? आपको बताना होगा वाक्य में काली क्या है। तो दोस्तों एक प्रकार का विशेषण है, राम की गाय बहुत काली है। काली क्या है दोस्तों? एक प्रकार का विशेषण। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, पहुँच, पांचवा, परपंच या सरपंच। आपको बताना है, इनमें से विशेषण बताना है आपको, कौन सा विशेषण है। तो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पांचवा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? कौन समुदायवाचक विशेषण होगा? आपको बताना है। तो सही आंसर दोस्तों होगा जिसमें समुदाय का पहचान होती है। तो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी। आप लोगों की कितने क्वेश्चन चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, लगभग ये समझ लिए दोस्तों 20 से ज़्यादा वीडियो आएंगी और उसमें आपका पूरा हिंदी आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का सेंटेंस है? आपको बताना है। तो दूसरा क्या है दोस्तों? तो दूसरा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्रमवाचक होगा। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है, इसमें विशेष्य क्या है? तो विशेषण उसको बोलते हैं जिसमें कुछ गुण हो, कुछ खासियत हो, और विशेष्य उसको बोलते हैं जिसके बारे में ये बताया गया हो। किसके बारे में दोस्तों बताया गया है? तो ये बताया गया आपका सागर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर, देखिए यहाँ पर विशेषण आ रहा है और ये विशेष्य है सागर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? आपको विशेषण शब्द छांटना है, कौन सा शब्द विशेषण होगा। तो 9th क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सोतेला। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? बाकी सभी में विशेषण का प्रयोग हुआ होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, या ऑप्शन नंबर बी दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, ऑप्शन नंबर सी माँ ने कहा और रोटी लो, और ऑप्शन नंबर डी बच्चों ने खाना खाया। तो किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध होगा? पहले से धीरे बोलने वाला, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये किस प्रकार का विशेषण है? ये क्रिया की विशेषता बताता है, तो इसलिए क्रिया विशेषण उपपदबंध होगा। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है। तो कौन सा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? संज्ञा से विशेषण कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, प्रांत का प्रांतिक नहीं होता है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना है आपको, परिमाण बोधक कौन सा होता है?
तो दोस्तों जिसमें परिमाण होता है उसे ही परिमाण बोधक विशेषण बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इससे बाहर बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं इतना बता दूं, अगर आप लोगों के 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण कौन सा होगा? आपको विशेषण शब्द छांटना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक व्यय विशेषण आता है। किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध होगा? किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध होगा? तो सही आंसर होगा इसका दोस्तों, ये पदबंध कौन सा होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को दोस्तों बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का बी आंसर क्रिया विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है कि इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। इसमें सही आंसर होगा क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। रोते रोते घर पहुंचा, पहुंचा भी किस तरीके से? रोते रोते घर पहुंचा, तो ये क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए इसको क्रिया विशेषण वाक्य कहा जाएगा। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? आपको बताना है कौन सा इनमें विशेषण नहीं है। तो आपको बताया था दोस्तों 2 और 3 संख्यावाचक विशेषण होंगे, हरा पीला गुणवाचक विशेषण होंगे, छोटा बड़ा गुणवाचक विशेषण होंगे, लेकिन राम लक्षण में कोई भी विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, वृत्त विशेषण का शुद्ध उत्तम अवस्था क्या होगी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप यकीन करें ये आपके उत्तराखंड यूपी SSC एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वृत्तम। क्वेश्चन नंबर 22 जो सही क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बताता है? उसे बोलते हैं दोस्तों क्रिया विशेषण। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, तेज, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 23, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसमें परिमाण का पता चलता है, इसलिए ये दोस्तों होगा परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है, इतिहास शब्द का विशेषण होगा ऐतिहासिक, इसका राइट आंसर होगा ऐतिहासिक। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों मैं कई बार यूज़ कर चुका इस वर्ड को। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उस शब्द को क्रिया विशेषण बोलते हैं। निम्न में से शिव का विशेषण क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, शिव का विशेषण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सेव इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? कौन सा भेद होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो आपको बताना है मोहन बाजार की ओर गया। तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा? तो सर्वनाम तो बिल्कुल नहीं होगा, क्रिया विशेषण कोई हुआ नहीं, समुच्चय बोधक नहीं हो, तो आंसर होगा विशेषण, राइट आंसर होगा विशेषण। नल बूंद बूंद टपक रहा है में क्रिया विशेषण छाटिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था दोस्तों। पानी किस तरीके से टपक रहा है? बूंद बूंद, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों बूंद बूंद, नल बूंद बूंद टपक रहा है, क्रिया विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 30, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण होगा। तो कौन सा विशेषण होगा दोस्तों? क्या विशेषण है इसमें, क्या खासियत है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। एक विशेषण शब्द नहीं है, क्वेश्चन नंबर 31 का जो आपको आंसर बताना है कौन सा विशेषण नहीं है। तो दोस्तों लाडला विशेषण शब्द में आएगा, लापता भी विशेषण में आएगा, और मेरे अकॉर्डिंग लचीला भी विशेषण में आएगा, लेकिन लांछन आपका विशेषण में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो सही आंसर कौन सा होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली बता सकते हैं। उसका लड़का लंबा है, विशेषण होगा दोस्तों लंबा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य उसको बोलते हैं जिसके बारे में बताया जाता है। तो बोलते हैं कौन सा शब्द विशेष्य है? तो 33 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वह श्रेष्ठ उपासक है, विशेष्य वो जिसके बारे में बताया जाए। श्रेष्ठ यहाँ पर विशेषण होगा, लेकिन उपासक आपका यहाँ पर विशेष्य होगा। सरीखा शब्द में विशेषण आपको छांटना है, सरीखा में कौन सा विशेषण होगा। 35 में जो सही आंसर होगा वो आपका गुणवाचक होगा, क्योंकि गुण को डिनोट ये करता है, गुण के बारे में आपको ये बताता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा होगा? चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 36 का होगा अपूर्ण बोधक, क्योंकि पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, इसलिए अपूर्ण बोधक इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सा शब्द विशेष्य है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनासक्ति इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो बाकी 3 विशेषण होंगे दोस्तों, एक नहीं होगा, वो आपको बताना है। तो विशेषण की खासियत है दोस्तों ये होगा, भयभीत हो सकता है, निर्भीक भी होगा, भीरू भी होगा, लेकिन दोस्तों ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का तीसरा शब्द में किस प्रकार का विशेषण होता है? काफ़ी भारी क्वेश्चन है, इनको आसान मत समझिए। अगर आपके 15+ सही क्वेश्चन हो रहे हैं इन 42 क्वेश्चन में से, तो आप यकीन करें दोस्तों आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और इसी तरह दोस्तों एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा, तो दोस्तों चैनल को भी सपोर्ट करें। अगर आपको लग रहा है काफ़ी मेहनत की जा रही है आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ चैनल को भी सपोर्ट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 39 का आपको मैंने बताया तीसरा शब्द विशेषण होगा दोस्तों, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रमवाचक होगा, क्रम के बारे में पता चल रहा है। धुंधला शब्द में दोस्तों कौन सा विशेषण होगा? तो धुंधला है, इसमें गुण के बारे में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, तो आसान था, गुणवाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 41, विशेषण शब्द का चयन कीजिए, आपको विशेषण बताना है, खासियत बतानी है। तो विशेषण शब्द का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5वां इसका सही आंसर होगा। ये 5वां आपका संख्यावाचक क्रिया विशेषण में आएगा। और क्वेश्चन नंबर 42 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि निम्नलिखित में से विशेष्य पद कौन सा होगा। इसका आंसर मैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दे दूंगा, और आप भी दोस्तों इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।